हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। आज के वीडियो के करियर सीरीज़ में हम बात करेंगे ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं और वैसे हम ये करियर सीरीज़ में कवर कर रहे हैं, बट ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली एटीट्यूड हैं जो अगर आपकी लाइफ में आ गए तो करियर ही क्या, आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट्स, पर्सनल, कैजुअल, हर एस्पेक्ट में ग्रो करेंगे। और आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या होता है ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैसे ये हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले जो कोर थीम है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपको अपने पर्सनल नैरेटिव के बाहर सोचना है, आपको उस सर्विस के बारे में सोचना है जो आप डिलीवर कर रहे हो। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एंटिटी, चाहे वो एक आर्मी हो, पुलिस हो, कोई सोशल सेक्टर हो या फिर एक कॉरपोरेट एंटिटी भी हो, आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारा काम एक तरीका है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का। आप या तो डायरेक्टली आपकी कंपनी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करती है लोगों के लिए, या फिर आपके प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं, कोई भी रिज़ल्ट हो, आपके काम का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं सोसाइटी तक पहुंचता है। बहुत सारे लोगों के लिए उनका पर्सनल नैरेटिव मतलब क्या, कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा बॉस मेरी कैसी इज्जत करता है, मेरे कलीग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बस वो अपनी इसी कहानियों में लोगों का 99% टाइम इसी पे लगा रहता है, उनका 99% फोकस इसी चीज़ पे लगा रहता है। इससे बाहर निकल के लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि देखो, मेरा काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम करने से बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है और इस वजह से मुझे अपना काम करके अच्छा लगता है। कई लोग जिनके काम में ये कंपोनेंट नहीं है या वो डेवलप नहीं कर पा रहे, उनको ये कंपोनेंट ढूंढना चाहिए। जिनके काम में ये कंपोनेंट है उन्हें ये अप्रिशिएट करना चाहिए। आजकल कोरोना वायरस टाइम में डॉक्टर्स और नर्सेस इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है। अगर वो अपनी सर्विस डिलीवर कर पा रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो भी ये सोचने लग गए कि मुझे कौन सा इतना पैसा मिलता है कि मैं अपनी जान पे रिस्क ले रहा हूँ, या मेरा तो लास्ट ईयर प्रमोशन भी नहीं हुआ तो मैं इस साल बेस्ट एफर्ट नहीं करूँगा, तो फिर कभी भी एज अ सोसाइटी हम अच्छा रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सेम चीज़ हम कॉर्पोरेट में करते हैं तो हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम अपने काम में बेस्ट नहीं देते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें लगता है ये कहानी ख़राब है, वो कहानी ख़राब है, मेरे से बेटर उसका प्रमोशन हो गया, मेरे से बेटर उसका डेजिग्नेशन हो गया। ये हम पर्सनल नैरेटिव में ही फोकस करते हैं। तो कोर इशू ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आएगी जब आपका एटीट्यूड है टू सर्व अदर्स एंड यू सी योर वर्क एज अ सर्विस। आप अपने जॉब को एक सर्विस की तरह देखते हैं जिसके थ्रू आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर चाहे वो आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है या फिर पब्लिक सेक्टर ड्यूटी है। जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, स्पेशली इन अ कॉरपोरेट जॉब, तो आपको ये एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि 3 तरीके के रोल्स होते हैं कंपनी में। एक है वो लोग जो सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी कि आपको सुबह ये 4 काम दिए हैं, ये 4 काम आपको करने हैं, या फिर महीने में ये 10 काम आपको दिए, 10 काम आपको करने हैं। उस काम से क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसे होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा, वो लोग जो प्लान करते हैं और मैनेज करते हैं कि प्लान सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। टिपिकली ये मैनेजर्स होते हैं और ये मैनेजर्स उन लोगों को, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जीक्यूशन में सेल्स पर्सन है, उसका काम है कि डेली उसको 50 पर्सन से बात करनी है, 50 स्टोर्स से बात करनी है। एक मैनेजर है जिसके साथ 10 सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं और उसको देखना है कि वो 10 के 10 जब 50 सेल्स पर्सन से बात कर रहे हैं तो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और उनके ऊपर एक और लेयर होती है जो गोल सेट करते हैं, जो उन मैनेजर्स को कंट्रोल करते हैं और उन मैनेजर्स को पे करके बताते हैं कि ये प्लान से ये गोल मीट होना चाहिए। अब लार्जली बहुत बड़ी कंपनीज़ में रोल बटे होते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एग्जीक्यूशन आता है और आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है क्या रिज़ल्ट आए, मेरा काम तो सिर्फ काम करना है, और आपसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये एटीट्यूड आपकी लाइफ में आ जाता है कि मैं ना प्लान के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा काम तो सिर्फ अपने काम से काम रखना है। तो ये एटीट्यूड क्यों गलत है? क्योंकि आपका ध्यान आपके काम से अगर हट गया तो वही एटीट्यूड आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर यही चीज़, आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कोई चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आप अपनी फ़िटनेस पर काम करना चाहते हैं, आप अगर ये सोचने लगे कि भाई मेरा काम तो नीचे उतर के आधा घंटा वॉक करना है, फिट होना नहीं होना रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर आप कभी भी उस रिज़ल्ट की ओनरशिप नहीं ले पाएंगे, आप कभी भी उसको बहुत सीरियसली फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपके काम में उतनी फ्रीडम नहीं है कि आप प्लान और गोल्स के बारे में सोच पाएँ, आप
उनको अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करिए, अदरवाइज़ ये एटीट्यूड आपकी लाइफ से चला जाएगा। अगर आप इन तीनों लोगों को देखें इफ़ेक्टिवली, कई लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि भाई ये काम होना चाहिए। कई लोग जो इम्प्रोवाइज़ भी करते हैं कि अगर प्लान नहीं मीट हो रहा हम प्लान चेंज करेंगे, वो मैनेजर्स हैं। और जो लोग गोल सेट करते हैं या जो गोल सेट करने में अपनी टीम को इन्वॉल्व करते हैं वो लोग लीड कर रहे हैं। तो आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं गोल सेटिंग में, या आपके साथ आपको एक पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं। तो उन लोगों के साथ जाके एटलीस्ट ये समझने की कोशिश करिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहती है। चाहे आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बट अगर आप उसे समझेंगे भी तो आपके अंदर ओनरशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर सबसे सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट लें तो चाहे आप अपनी जॉब के लिए, अपनी कंपनी के आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मेरी कंपनी 30,000 लोगों की कंपनी है, मैं कैसे अपने कंपनी के काम की ओनरशिप ले सकता हूँ। ठीक बात है, लेकिन आप अपने करियर की तो ओनरशिप लेते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर जब ये एटीट्यूड आ जाता है कि हम अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो वो अपने करियर की ओनरशिप लेना भी छोड़ देते हैं। वो अपने करियर के बारे में भी यही सोचते हैं कि हाँ मैं कर तो रहा हूँ बट मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा ये नहीं हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, शायद मेरा बॉस ख़राब है, शायद मेरे कलीग्स ख़राब हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके वो एक्सटर्नलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। बट रियलिटी सबको पता है, रियलिटी ये है कि हमारे करियर का हर डिसीजन हमारे हाथ में है। हम चाहें हम किस डायरेक्शन में अपने आप को मूव करें। हमें पता है कि क्या सीखने से बेटर जॉब मिलती है, हम वो चीज़ सीख सकते हैं। हमें पता है क्या सीखने से सैलरी बढ़ती है, हम वो सीख सकते हैं। सब चीज़ें ओपन हैं। अगर हमारी कंपनी में कल्चर ख़राब है, हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो सब चीज़ें ओपन है। कुछ चीज़ों को करने में कम टाइम लगता है, कुछ चीज़ों को करने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट सब चीज़ें हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं हैं। अपने करियर के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। जिस दिन आपने ये मान लिया, आपका करियर उस दिन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। और ये एटीट्यूड आपके करियर में नहीं, आपकी लाइफ के बाकी पार्ट्स पे भी स्प्रेड करेगा। जब आप किसी के साथ आपका रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशनशिप ख़राब हो रहा होता है, कई बार आप देखेंगे वो इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि कोई अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं तैयार है। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब चेंज होता है। बट जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और सामने वाले इंसान को ब्लेम करते रहेंगे, तब तक लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उसे ठीक करूँगा, तो तब ये एटीट्यूड आपकी लाइफ के हर पार्ट का हिस्सा बन जाएगा। अगर आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको हेड ऑन लड़ेंगे और उसको सॉल्व करे बिना रुकेंगे नहीं। अगर आप गोल्स की ओनरशिप लेते हैं तो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। डेफिनेटली ये, जैसा हम बता रहे हैं, ये एटीट्यूड नेसेसरी है टू अचीव गुड थिंग्स इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको हमेशा, जैसा हमने बताया, रिस्पॉन्सिबल तो फील करना ही पड़ेगा, साथ में आपको रिसोर्सफुल भी होना पड़ेगा। रिसोर्सफुल होने से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने गोल की तरफ कोई कंस्ट्रेंट नहीं सोचने हैं। आपको ये सोचना है कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकल जाएगा और कोई ना कोई तरीका ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा, बट आपको पता है अगर ये क्वेश्चन वैलिड है तो इसका मतलब मैथ्स के किसी न किसी प्रिंसिपल से इसका आंसर ज़रूर निकलेगा। अगर वो क्वेश्चन इनवैलिड है तब शायद वो आंसर ना निकले, बट अगर वो क्वेश्चन सही है तो इसका मतलब किसी ना किसी फॉर्मूले से, थ्योरम से, या किसी डेरिवेशन से, या किसी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स से वो आंसर ज़रूर निकलेगा। वैसे ही लाइफ में भी है। अगर आपने ये मान लिया कि कोई ना कोई आंसर निकलेगा तो ज़रूर निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सर्टेन करियर में चेंज करना चाहते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कोई रास्ता भी नहीं दिखता, बट अगर आप उस करियर में जो लोग ऑलरेडी हैं उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करें, ईमेल करें, उनसे बात करने की कोशिश करें। अगर आप 10, 15, 20, 50 लोगों को ईमेल करेंगे, अगर उनमें से 5 लोग भी आपसे बात करके आपको गाइड करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। रिसोर्सफुलनेस की अगर हम सिंपल डेफिनेशन लें तो वो लोग जो सिर्फ एक चीज़ पर फेल होने पर उस ना को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरे तरीके ढूंढ के उस ना को हाँ में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं और इनफैक्ट कैपेबिलिटी भी रखते हैं, वो रिसोर्सफुल कहलाते हैं। अगर आप रिसोर्सफुल का लोगों का सबसे बड़ा एग्जांपल देखें, एंटरप्रेन्योरशिप सबसे बड़ा एग्जांपल है। एक बिज़नेस जब स्टार्ट होता है उसके फेल होने के 100 रीज़न होते हैं, 100 तरीके होते हैं जिनसे वो बिज़नेस फेल हो सकता है। फिर भी एक एंटरप्रेन्योर उस ना को हाँ में कन्वर्ट कर देता है और इसीलिए हम कहते हैं कि वो रिसोर्सफुल था। उसने
बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में भी जिस सिचुएशन में सब कुछ गलत हो सकता था, उसको भी सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए वो रिसोर्सफुलनेस है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जिस टाइप का आपका एटीट्यूड होगा उसी टाइप के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे आपके साथ काम करने के लिए। अगर आपका एटीट्यूड यही है कि लाइफ में मेरे को काम से काम रखना है, मुझे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं आ सकता, तो वही होगा। और अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे मेरे पास 50 बहाने हैं, मैं फिर भी डबल एफ़र्ट मारूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने काम में बेस्ट एफ़र्ट दूंगा, मैं डेली सीखूंगा, मैं डेली इम्प्रूव करूंगा, तो आपके सामने उसी टाइप के लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे और आप उसी टाइप के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये हाइपोथेटिकली नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली होगा क्या कि आप उसी टाइप की जगहों पर जाओगे, इंटरनेट पे भी वही वेबसाइट्स पर वही चैनल्स पे जाओगे, तो आप ही के टाइप के लाइक माइंडेड लोग जो उस तरीके से पॉजिटिवली रिसोर्सफुली सोचते हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशंस आप करने लगोगे और आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप को ले जाने लगोगे। एक और चीज़ आप अगर ध्यान में देखेंगे तो जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है हमेशा रिस्पॉन्सिबल लोग ऊपर खड़े होते हैं। जब अगर आप एक कंपनी में हैं और एक आपके दिमाग में सिर्फ यही है कि मैं बस ये कंपनी में मुझे पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को डेजिग्नेशन मिल रही है इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जिस दिन उस कंपनी की हालत ख़राब होगी आप पहले होंगे जो उसमें भाग के चले जाएंगे, कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। बट जिस दिन उसकी हालत अच्छी है, डेजिग्नेशन बढ़ रही है, नए लोग हायर हो रहे हैं, आप वहाँ बैठे रहेंगे, आप कहेंगे हाँ ठीक है मेरे को क्या, मैं तो अपना आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, सब लोग अपना यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो जिस दिन मुश्किल टाइम आता है हमेशा वो लोग रह जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वही लोग रुक के लड़ाई करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और एक्चुअली में उन्हीं लोगों की वैल्यू भी है। बाकी लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए जी रहे हैं, सिर्फ अपने पर्सनल स्टोरी के लिए जी रहे हैं, उनकी ज़्यादा ना तो लाइफ को इम्पोर्टेंस है ना हम लोगों को एज अ सोसाइटी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी में या किसी वेंचर में या कहीं भी काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म गेम के हिसाब से सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं 1 साल में ये कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ फ़ायदा निकल जाएगा, वहाँ से वहाँ फ़ायदा निकल जाएगा। हमेशा अगर आपके दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप दिल्ली शहर को लेके वहाँ पे रहते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ अपने घर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बुरी बात नहीं है, वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका एक बिहेवियर होगा कि मैं ये घर बेच के वो घर ले लूँगा, ये कर दूँगा, वो चेंज कर दूँगा, इसमें ये लगवा दूँगा, उसमें टीवी लगवा दूँगा। बट अगर आप पूरे शहर को अपना घर मानते हैं और पूरे शहर के लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हैं तो आपको पता है आप एक रात में कुछ नहीं चेंज कर सकते। आपको अगर छोटे से छोटे इनिशिएटिव में भी पार्ट बनना है, दिल्ली की सफाई करने में या ट्रैफिक इम्प्रूव करने में या एजुकेशन इम्प्रूव करने में, तो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि 10 साल में 20 साल में दिल्ली कैसे इम्प्रूव हो सकता है या ये सिटी कैसे बेटर हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड से चलते हैं आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। जॉन मैक्सवेल जो बहुत फेमस लीडरशिप कोच हैं, उनका एक बहुत अच्छा कोट है कि जब हमारी लाइफ में हम लोग अपने एटीट्यूड की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, दैट इज़ द डे जब हम एक्चुअली ग्रो अप करते हैं। जब तक हमें लगता है हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे काम के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, जब तक मुझे कोई डंडा नहीं मारेगा मैं काम नहीं करूँगा, जब तक मुझे कोई बोलेगा नहीं तब तक मैं इससे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करूँगा, तब तक हम एक्चुअली मैच्योर नहीं हुए हैं, हम बड़े नहीं हुए हैं। हमें एडल्ट सुपरविज़न की ज़रूरत है। बट जिस दिन हम लोग ग्रो कर जाएंगे, हम अपने काम की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक्चुअली उस दिन हम लोग एक फुली फंक्शनल एडल्ट की तरह ग्रो कर चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। करियर के और वीडियोस हम लेकर के आएंगे स्किल क्लब पर। थैंक यू।